Hey guys, welcome to my channel. Today I will talk about the topic that why DM always ran from this connection. क्यों भागते हैं वो इस कनेक्शन से? क्योंकि हम मतलब इतना प्यार करते हैं, हम इतनी केयर करते हैं, हम उन्हें इतना इमोशनली सपोर्ट देते हैं, तो भी वो क्यों भागते हैं? क्या रीज़न है? क्यों वो मतलब इतना अजीब है, एक्वर्ड बिहेव क्यों करते हैं, इतना वियर्ड बिहेव क्यों करते हैं? इसका रीज़न क्या है? तो वो सारी चीज़ें जो है वो आज मैं इस वीडियो में जो है वो आपको क्लियर करूँगी कि ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है। सो सी ऐसा है कि हम टू सोल्स हैं, ठीक है ना। हम जो है वो मतलब दो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक और ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली में क्या है, यिन यांग है ना। यिन यांग है, यानी कि जो जो चीज़ एक में डार्कर साइड होगी, जो जिसमें जो डार्कर साइड होगी वो दूसरे में वो है जो है वो लाइटर साइड में होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों अपोजिट भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं जो डिफरेंस होता है, लेकिन एक में जो कमी होती है वो चीज़ उसमें होती है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लाइक ऐसा है जैसे एक इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो दूसरा इमोशनल नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो दूसरा प्रैक्टिकल ही नहीं होगा। लाइक एक दिल से चलता है, एक दिमाग से चलता है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक लाइक बहुत ज़्यादा रोता है, तो दूसरा जो है ज़्यादा रोता नहीं है। ये हो सकता है। एक एक ये चीज़ें है कि लाइक एक जो है वो जल्दी चीज़ों को कैचअप कर लेता है, दूसरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं जैसे थिंकिंग सेम हो सकती है, नो डाउट कि थिंकिंग सेम हो सकती है। या जैसे दिखने में एक की हाइट लंबी है, एक तो दूसरे की हाइट छोटी हो सकती है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। लाइक एक में डाल जो कमी होगी ना वो दूसरा पूरी करेगा, दूसरा अपने अंदर पूरी करेगा। इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा ये होता है, अगर ऐसी चीज़ें इस टाइप में भी है तो दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक एक में अगर कोई वॉन्ट्स होंगे, लाइक जैसे कोई चीज़ है जिन जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की है, एक जख्म जो मिला है, तो ट्विन क्या करते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, और दूसरे को देख के क्या होगा कि वो लाइक वो उसको उसके आईना दिखाएगा, उसको सारे वाउंड जो है ना वो ट्रिगर करता है। दूसरा जो ट्विन होता है ना, तो वो क्या कहते हैं ना, जैसे ही वो उसके वाउंड्स को जो है वो दिखाने लगता है, लाइक आईने में मिरर में अगर अपन ने जख्म देख लिया तो हम लोग भाग जाते हैं ना डर के, देख के लाइक अच्छा नहीं लग रहा है, तो लाइक दूसरा जो होता है वो उसको देख के क्या होता है, उसके जख्म देखे लाइक उसके वाउंड्स जो है सरफेस पे आने लगते हैं, वो ट्रिगर करता है। दूसरा ट्विन उसके जब वाउंड्स ट्रिगर करने लगता है तो वो डरने लगता है, उसको फियर्स जो है वो होने लगता है, और फिर वो क्या होता है, डर के मारे उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, लाइक भागने की कोशिश करता है। हमारे केस में ऐसा ही है कि जैसे एक डीएम है, एक डीएफ है। डीएफ एक जना चेस करेगा तो दूसरा रन करने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्यों भागता है? क्योंकि वो उसके जो सरफेस पे जो वाउंड्स है वो लाने लगता है। इसलिए ऐसा होता है कि डीएम जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डीएफ को अवॉइड करने की कोशिश करता है, अगर वो रनर फेज में होते हैं तो यह होता है। क्योंकि डीएम उसे बहुत सारा प्यार देती है, बहुत अच्छे से रखती है, ये रखती है, लेकिन डीएम जो है वो डर जाता है ये सब देख के, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। और अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गया तो फिर मैं इस पर डिपेंड होना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे को डरा रही है कि अगर मैं इसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मैं बहुत हर्ट होऊंगा, और हर्ट होने का सोच के ही जो है वो भागने की कोशिश करते हैं कि यार इससे जितना दूर रहो, इससे जितना कम रखो तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। उनके माइंड में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे होते हैं। क्यों? यही तो सब मिररिंग ही तो है, इसको मिररिंग करना ही कहते हैं। अगर आप ये सोच सोच के दुखी होते हो कि यार ये मेरे को हमेशा जो है वो अवॉइड क्यों करता है, मुझसे डर के, मुझसे बात क्यों नहीं करता, कहीं मेरे में कोई कमी नहीं है, नहीं आप में कमी नहीं है। आपको देख के जो है उनके जो फियर्स है ना, उनके जो वाउंड्स है, सॉरी, उनके जो वाउंड्स है ना वो सरफेस पे आने लगते हैं, और इसलिए वो आपको देख के जो है वो डर जाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि आपसे जितना दूर रहो ना तो उनके लिए उतना ही बेटर रहेगा।
आपसे डर लगता है इस कनेक्शन में, इसमें इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लाइक पहले और कर्मा जो है वो हील हुआ नहीं है, कर्मा बैगेज ऑलरेडी है, वो इतने नेगेटिव ऑलरेडी, मतलब वो जो लेयर्स है ना प्योर अभी तक हुई नहीं है, इसलिए दोनों ट्विन के बीच में जब तक प्योरिटी नहीं आएगी ना तब तक उनके में बैलेंस नहीं होगा। जब तक दोनों इम्बैलेंस रहेंगे ना तो ये चीज़ चलती रहेगी, एक एक के पीछे भागेगा, एक दूसरे मतलब भाग रहा है, एक चेस कर रहा है, एक रन कर रहा है, फिर क्या होगा, फिर वापस गेम स्विच भी हो सकता है, लाइक एक रन कर रहा है फिर दूसरा चेस कर रहा है, ये गेम तब तक चलता ही रहेगा, तब तक दोनों बैलेंसली जो है वो एक जगह पे नहीं बैठेंगे। इसलिए ऐसा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि डीएम को देख के जो है कुछ फियर्स ट्रिगर होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं खाली डीएम को ही होते हैं, डीएफ को भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके भी वाउंड्स जो है वो सरफेस पे आते हैं, ट्रिगर्स होती हैं, वो भी उनको भी फियर होता है डीएम को देख के, कहीं ना कहीं उनको भी होता है, कभी कभी वो भी भागने लग जाती है ना। तो इसका मतलब अगर आपका डीएम आपको जो है अभी भी अवॉइड कर रहा है, अभी भी वो भाग रहा है, तो आप जो है वो ये सोचिए, ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि लाइक अभी भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी प्रॉपरली इम्बैलेंस हूँ नहीं, मैंने अभी तक अपने आप को कम्प्लीटली अच्छे से हील किया नहीं है, एक रीज़न ये हो सकता है। तो दैट मीन्स मुझे और इनर वर्क करने की ज़रूरत है, और मुझे अपने आप को जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और जब तक आप बैलेंस नहीं होगे ना तब तक वो आपसे भागते रहेंगे, और जब आप बैलेंस होने लगोगे ना, लाइक उधर भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी जो है वो उनमें जो फियर है ना वो निकलने लगेगा, और वो अपने फियर को जो है वो फेस करने लगेंगे, और वो फिर जो पहले जो ट्रिगर होता था ना वो भी नहीं होगा उन्हें। दैट आप बैलेंस होने लगोगे तो वो बैलेंस होने लगेंगे, फिर वो धीरे धीरे जो है वो डर जो है ना आपसे भागने का वो निकल जाएगा, और फिर आपसे जो है वो बिना डरे आपसे अच्छे से रखने लगेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। रीज़न इसलिए वो भागते हैं क्यों, क्योंकि आप में अभी कोई कमी है, आप में जो है जो आपको जो है अपना शैडो वर्क, अपना जो डार्कर साइड है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, तभी वो आपसे सही से बात नहीं करते, आपसे भागते रहते हैं। यही एक रीज़न होता है कि डीएम इसलिए जो है वो आपसे रन करते रहते हैं। अभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई कमी है, कमी कुछ नहीं है, आप अपने आप में परफेक्ट हो। आप कमी लाइक ये है कि आप, हाँ ये बात ज़रूर है कि इशू है, अभी आपको हीलिंग हीलिंग का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने अपने आप को जो है अच्छे से अभी तक हील नहीं किया है, यही एक रीज़न है कि वो जो है वो आपसे भागते रहते हैं। तो इसलिए आपको तब तक डिटैच रहना है, कोई बात नहीं, जितना भी लंबा डिटैचमेंट हो जाएगा, जब तक आप अपने ऊपर बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाहर नहीं भागना है, डीएम के पीछे नहीं भागना है, आपको जो करना है वो अपने अंदर करना है, अपने ऊपर करना है। अपने आप को सही करोगे ना तो डीएम अपने आप ही सुधर जाएगा। आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, डीएम को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर करो, जो करना है वो अपने ऊपर करो, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है। डीएम को समझाने का भी कोई मतलब नहीं है, जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक समझाने का भी कोई मतलब नहीं है, वो रन कर रहा है जाने दो, क्यों, क्योंकि वो अपने अपने फियर को जो है वो टैकल कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, वो अभी उसके ट्रिगर्स उठ रहे हैं, उसको ही अपने जो ट्रिगर्स जो उठ रहे हैं उनसे उसको ही लड़ना पड़ेगा, अपने फियर को फेस ऑफ उसको ही करना है। आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी हेल्प कर सकते हो, और आप जब अपनी हेल्प करोगे तो उनकी हेल्प जो है वो ऑटोमेटिकली होगी, जैसे ही आप बैलेंस होने लगोगे, न्यूट्रल होने लगोगे, तो वो जो है ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस और न्यूट्रल करेंगे और अपने फियर को फेस ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और वो फिर आपसे आपसे भागना भी बंद कर देंगे, और क्योंकि आप भी बैलेंस हो जाओगे, आप भी उनको चेस करना बंद कर दोगे तो वो भी भागना बंद कर देंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। सो आई होप आपको क्लैरिटी भी मिली हो कि क्यों आपसे भागते हैं, इसका क्या रीज़न है, आपको क्या करना चाहिए। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनर वर्क कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, क्या इशू है हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। सो आई होप आपका डे अच्छा जाए, आप अपने ऊपर अच्छे से वर्क करते रहे। बाय बाय, टेक केयर।